अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस दुनिया में बढ़ते हुए जुर्म को रोकने के लिए और कैदियों को पकड़ने के लिए प्रिजन्स को बनाया जाता है। जहां पर इस दुनिया में ऐसी कई प्रिजन्स मौजूद हैं जो कि अपनी यूनिक डिज़ाइन और अपनी सिक्योरिटी की वजह से जानी जाती हैं। वहीं पर अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसी प्रिजन भी मौजूद है जहां से कैदियों का भागना इम्पॉसिबल माना जाता है। इस प्रिजन का नाम है अल्काट्राज प्रिजन। तो चलिए आज आपको बताते हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक आइलैंड के ऊपर बनाई गई प्रिजन जिसका नाम है अल्काट्राज। ये प्रिजन 1934 में बनाई गई थी। शुरू में ये जगह अमेरिकन मिलिट्री बेस के पर्पस के तौर पर बनाई गई थी, मगर आस्ता आस्ता 1934 तक इसे एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रिजन के बारे में मशहूर है कि अगर यहाँ पर कैदियों को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकते। इस प्रिजन को दुनिया की सबसे सिक्योरेबल प्रिजन माना जाता है। जैसा कि आप इसकी पिक्चर्स में देख सकते हैं, इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर मौजूद है और यहाँ से भागना नामुमकिन माना जाता है। ये प्रिजन जिस आइलैंड पर वाक़या है उसका रकबा 2.4 किलोमीटर्स है। लेकिन एक तरफ जहाँ इस प्रिजन को इम्पॉसिबल ब्रिक प्रिजन कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ 1962 में यहाँ से 3 कैदियों ने भागकर इस प्रिजन की सिक्योरिटी को चकनाचूर कर दिया था। असल में ये बात है 1962 की, जब इस प्रिजन में रहने वाले 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस एंजलिन इस प्रिजन से भागने का प्लान बनाते हैं और 11 जून 1962 की रात को वो इस प्रिजन से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो इस प्रिजन से किस तरह भागे और यहाँ से निकलने के बाद ना ही उनका कोई नामो निशान मिला और ना ही उनका कुछ पता चल सका। असल में ये कहानी शुरू होती है 1960 में, जब इस प्रिजन में रहने वाले 4 कैदी जिनका नाम था फ्रैंक मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस एंजलिन और एलन वेस्ट इस प्रिजन से भागने का प्लान बनाते हैं। इन 4 लोगों में ये 2 लोग आपस में भाई थे जिनको बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर लाया गया था, जबकि फ्रैंक मॉरिस को भी बैंक रॉबरी के केस में लाया गया था और एलन वेस्ट को कई दफ़ा जेल तोड़कर भागने के केस में अल्काट्राज में लाया गया था। और एलन वेस्ट इन कैदियों में सबसे पुराना कैदी था जिसको जेल के बहुत से रास्तों के बारे में मालूम था और यहाँ से भागने का प्लान भी सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही दिया था। लेकिन अफसोस कि वो खुद यहाँ से भागने में नाकाम हो जाता है, जबकि उसके बाकी 3 दोस्त यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसने अपने दोस्तों को बताया कि जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल है जो कि इनके भागने के लिए मददगार साबित हो सकता है। ये सब लोग लंच ब्रेक के लिए आपस में मिलते तो थे, मगर इनके सब के सेल डिफरेंट ब्लॉक्स में थे। किसी का भी सेल ब्लॉक बी में नहीं था। लिहाजा इन सब ने कोशिश करना शुरू कर दी कि किसी तरह से उन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए और यही जेलर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और इन सब के सेल भी करीब करीब ही थे। ब्लॉक बी में शिफ्ट करने के बाद अगले 2 साल तक ये अपने प्लान पर वर्क करते रहे। आखिरकार 11 जून 1962 को सुबह 7 बजे के करीब जेलर सब कैदियों को उठाने के लिए आया और इसने देखा कि सब कैदियों में से 4 कैदी गायब हैं। और जब इनकी प्रिजन में जाकर देखा गया तो इन सब ने अपने बिस्तर पर अपनी शक्ल के बनाए हुए डमी फेसेस को रखकर ऊपर चद्दर डाल दी ताकि किसी को पता ना चल सके। असल में एलन वेस्ट के प्लान के मुताबिक ये सब लोग अपनी सेल के एक खास दीवार में होल करते रहे जहां से वो भाग सकेंगे। इस होल का साइज तकरीबन 5 बाय 9 इंच था। एलन वेस्ट जानता था कि इस जेल की दीवारों की मोटाई सिर्फ 6 इंच है और उन्होंने होल करने के लिए चम्मच का इस्तेमाल किया जो कि उनको खाने के वक्त दिया जाता था। सेल की दीवारों में किए गए ये होल एक खास कॉरिडोर में खुलते थे जहां पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी और यहां से एक ड्रेन पाइप जाता था जो कि सीधा प्रिजन की छत पर निकलता था जहां पर ये मेंटेनेंस का काम किया करते थे। इनके प्लान के मुताबिक इन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने सेल से निकलना था और ड्रेन पाइप से होते हुए प्रिजन की छत पर जाना था और वहां से कूद कर 15 फुट लंबी प्रिजन की दीवार फलांग कर प्रिजन से बाहर जाना था। बाकी के 3 लोग तो प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं, मगर किसी वजह से एलन वेस्ट वहां नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो 3 लोग एलन वेस्ट को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इन्होंने यहां से भागने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इन्होंने पहले ही प्रिजन के बाहर एक लकड़ी की बोर्ड तैयार कर रखी थी जिसके जरिए से वो यहाँ से भाग सकेंगे। अब ये 3 लोग तो भाग जाते हैं, मगर एलन वेस्ट जो कि अब FBI के कब्जे में आ चुका था, वो अपनी भलाई इसी में समझता है कि वो सब कुछ सच FBI को बता दे। और पुलिस जब इसके बताए हुए बयान के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें सचमुच में
उस कॉरिडोर में, ड्रेन पाइप में और प्रिजन की छत में उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिससे ये बात जाहिर की जाती है कि एलन वेस्ट बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन पुलिस का सवाल अभी तक वहीं पर था कि ये तीनों प्रिजनर्स अब कहां पर हैं। एलन वेस्ट ने बताया कि उनके प्लान के मुताबिक उन्हें एल्कट्रॉस से निकलकर नॉर्थ की तरफ एंजन लैंड पर जाना था और वहां से मेन लैंड की तरफ जाना था, जहां पर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। इस बयान के बाद से ही यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन बुलाया ताकि इन प्रिजनर्स को ढूंढा जा सके, लेकिन ना तो ये प्रिजनर्स मिले और ना ही इनका कुछ नामो निशान पता चल सका। अलबत्ता इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस को अल्कट्रॉस प्रिजन से थोड़ी ही दूर समंदर पर तैरता हुआ एक बोट का पैडल मिला, जिससे उन्होंने ये जाहिर किया कि ये ज़रूर उन प्रिजनर्स की बोट का पैडल होगा। लेकिन वो प्रिजनर्स कहाँ हैं और वो किस हाल में हैं, ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि 60 साल गुजरने के बावजूद इस केस को आज एक मिस्ट्री बना दिया गया है। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।